बहुत ही मस्त किताब है फिलिपियों की। थोड़ा एको कम कीजिए। फिलिपियों 3 उसका 8 वचन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज अगर आपने इस वचन को समझा तो आपकी जिंदगी में एक नई टर्निंग पॉइंट आ गई। एक नया दौर आपकी जिंदगी में शुरू हो जाएगा। अगर आपने आज पवित्र आत्मा से मांगा कि प्रभु आज मुझे इस आत्मा की इस वचन की रोशनी मेरे अंदर दीजिए। हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है। अब मैं उन्हें कचरा समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। यीशु मसीह के बाहर जो भी बातें हैं, पौलुस कहता है मैं उन्हें कचरा समझता हूं। जो बातें यीशु मसीह कहता है नहीं करो, वो सारी बातें मेरे लिए कचरा है। आइए मिलके प्रार्थना करेंगे। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि आज वचन की रोशनी हम पर आने में मदद कीजिए। आज हमारे अंदर एक नई उथल पुथल आने दीजिए। जो मन के कठोर हैं वो भी आज बदल जाए। जो मसीह को दूसरा स्थान देते हैं, आज से वे पहला स्थान देना चालू करें। मसीह को पहचानने पाए, आंखें खोल दे हमारी, ताकि आज के बाद हम पहले जैसे न रहें, विजयवंत जीवन बिताएं, महिमा में आपके आगे बढ़े। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अपनी जगह पे बैठ जाएंगे हम लोग। हालेलुया। सब लोग अपनी जगह पे बैठेंगे, थोड़ा आगे बैठेंगे ताकि जो लेट लतीफ महाराजा लोग हैं, महारानियां हैं, उनको अच्छी तरह बैठने की जगह मिले। हालेलुया। आपको मालूम है जो भी लेट आते हैं वे राजा और महाराजा और महारानियां हैं, वो तो उनको लेट आने दीजिए जब तक कि उनकी आंखें खुलें और वो अपने आप को सेवक समझें प्रभु का। जिस दिन वे अपने आप को सेवक समझेंगे उस दिन जल्दी आना चालू हो जाएगा। आमीन। बोलिए हालेलुया। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पक्का है? कितने लोग मानते हैं ये बात? अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक जगह लिखा है दानियल 11:32 में कि जो कोई अपने परमेश्वर को जानेगा वो हियाव बांधकर बड़े काम करेगा। तो अगर आप सत्य जानेंगे तो स्वतंत्र हो जाएंगे, अगर आप परमेश्वर को जानेंगे तो बड़े काम करेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा यह सत्य क्या है, हमें देखना पड़ेगा यह परमेश्वर क्या है, कौन है। क्योंकि अगर आपने सत्य को जान लिया, परमेश्वर को जान लिया, तो आप आजाद भी हो जाएंगे और बड़े काम भी करेंगे। कितने लोगों को इस तरह का जीवन चाहिए कि मैं पूरी तरह से आजाद, कोई बात का टेंशन नहीं, कोई बात की स्ट्रेस नहीं है, चिंताएं नहीं है कोई बात की, एकदम रिलैक्स। हालेलुया। आप चाहते हो ऐसा जीवन? मैं भी चाहता हूं और प्रभु ने मुझे बहुत आयत से उस तरह का जीवन दिया है। अब यीशु कहते हैं यूहन्ना 14 में, मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं। तो इसका मतलब है अगर आपको सत्य को जानना है
तो आपको यीशु को जानना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फिर यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता परमेश्वर को देखा। मतलब मैं और पिता परमेश्वर एक ही है। इसका मतलब है अगर हम यीशु मसीह को जानेंगे तो हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। सत्य भी यीशु है, पिता परमेश्वर भी यीशु है। इसका मतलब है अगर हम यीशु को जान गए तो हम सत्य को जान जाएंगे और परमेश्वर को जान जाएंगे। इसके लिए सबसे जरूरी चीज एक इंसान की जिंदगी में यह है कि एक इंसान यीशु मसीह को जान पाए। हालेलुया। और एक कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां पे हम सबको एक ही चीज देते हैं और वो है प्रभु यीशु मसीह। लोगों को ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे पैसे देते हैं, लोगों को पैसे नहीं देते, हम लोग यहाँ पे यीशु देते हैं। हालेलुया। अब ये भाई साहब आए, इनको प्रार्थना के द्वारा हमने लिफाफा दिया नहीं, हमने क्या दिया भाई साहब को? यीशु दिया, क्योंकि उस लिफाफे से कई गुना ज्यादा आशीष यीशु के नाम में है। आमीन। मेरा मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया था। हमारा काम भी वही है। हालेलुया। इसके लिए जो व्यक्ति खोए हुओं को नहीं ढूंढता वो खुद ही खोया हुआ है। हालेलुया। अगर आप खोए हुओं को नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप खुद ही खोए हुए हैं। यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में बताने से पहले लोगों को, जिन लोगों को यीशु मसीह का पहला आगमन ही नहीं मालूम है, वो बताएं उनको। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं जिनको यीशु मसीह का पहला आगमन ही नहीं मालूम, तो उसको दूसरा आगमन बताने की कोई जरूरत नहीं है। पहले इस काम में लग जाएंगे कि हम दुनिया को यीशु मसीह का पहला आगमन बताएं। यीशु मसीह क्यों आया धरती पर, यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था। जब हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को सही तरीके से बताएंगे, जब एक बार यीशु मसीह को जान गए लोग, तो वो व्यक्ति 100% आशीषित होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे जीवन में यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। अब अपने पड़ोसी की ओर मुंह करके बोलो, आपके जीवन में भी यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। अब हमने पौलुस के बारे में पढ़ा। यहां पे पौलुस कहता है कि मैंने यीशु मसीह की वजह से जो बातें मुझे पसंद थी, मैंने उनको नुकसान करके समझा। हालेलुया। यीशु मसीह के पहले मुझे जो बातें पसंद थी, मैं उन सारी चीजों को अब कचरा समझता हूं। हालेलुया। कई चीजें ऐसी होंगी जो पौलुस को पसंद थी पहले, कई चीजें ऐसी थी जो हमको पसंद थी जब हम यीशु मसीह में नहीं थे, कई बातें हमको पसंद थी। आज अगर हमको सच में यीशु मसीह को पहचानना है, जानना है, अगर हमें आजादी का जीवन बिताना है, अगर हमें हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करने हैं, तो आपको उन सारी चीजों को, कुछ कुछ चीजों को नहीं, उन सारी बातों को, उन सारी चीजों को कचरे का डब्बा समझना है। आज क्यों पौलुस प्रभु यीशु मसीह को इतना क्यों जान गया था? क्योंकि उसने दूसरी चीजों को उसकी कंपेयर में कचरा समझा। आज हम भी यीशु मसीह को कभी जान सकते हैं जब हम दूसरी चीजों को, क्योंकि हम दूसरी चीजों को कचरा नहीं समझ रहे हैं, इसके लिए हम लोग यीशु मसीह को इतना नहीं जान पा रहे हैं। हमारी फितरत, हमारा स्वभाव क्या रहता है मालूम है? हमको अच्छी चीज चाहिए लेकिन सस्ती चाहिए, सस्ते में चाहिए। हालेलुया। हम दुकान दुकान ढूंढते हैं कि हमको ये फलानी चीज चाहिए, फलानी चीज चाहिए, लेकिन सस्ती चाहिए। मुझे रेमंड का सूट चाहिए, रेमंड का सूट चाहिए, रेमंड का सूट चाहिए, रेमंड का चाहिए, रेमंड का चाहिए। आपको मालूम है रेमंड महंगा है, लेकिन कई लोग सस्ता ढूंढने के लिए, मुझे रेमंड चाहिए लेकिन
प्राइस कम चाहिए, प्राइस कम चाहिए। और ये लोग कहां पे अटकते हैं जाके? डुप्लीकेट रेमंड में जाके अटकेंगे। समझ भाई साहब, समझ रहे हैं आप? हालेलुया। आपको चीज अच्छी चाहिए लेकिन कीमत नहीं चुकानी है। ऐसा कैसा? आपको फ्लाइट में जाना है लेकिन आपको ट्रेन की टिकट के पैसे चाहिए, कैसे होगा? हालेलुया। आपको पैंट चाहिए लेकिन आपको पैसा चड्डी का देना है, तो फिर मंगल बाजार में आपको वैसी मिलेगी, आप पैंट का पैसा घर पे जाएंगे तो मुझे देना पड़ता है ऐसा उदाहरण, मुझे माफ करना मुझे बहनों, क्योंकि हम में से कई लोग उनको वो कचरा भी चाहिए और यीशु भी चाहिए, इसके लिए वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते। हालेलुया, बात समझ रहे? उनको दुनिया की चीजें भी चाहिए, फिल्में भी चाहिए और यीशु भी चाहिए। उनको सीरियल भी चाहिए और यीशु भी चाहिए। उनको सहेलियां भी चाहिए और यीशु भी चाहिए। उनको घूमना फिरना भी चाहिए और यीशु भी चाहिए। उनको ब्यूटी पार्लर भी चाहिए और यीशु भी चाहिए। इन चीजों को कचरा नहीं समझते हम लोग, दूसरी चीजों को। पौलुस क्यों यीशु मसीह को जान पाया इतना? पौलुस की जिंदगी में इतना अभिषेक कैसे आ गया? पौलुस ने बाइबल के अंदर इतनी पत्रियां कैसे लिख पाया? क्योंकि वो यीशु मसीह को जान नहीं पाया। और यीशु मसीह को क्यों जान नहीं पाया इतना? क्योंकि उसने दूसरी सारी चीजों को कचरा समझा। आज हमें भी यीशु चाहिए लेकिन कम कीमत में चाहिए। इसके लिए हमको वो यीशु नहीं मिल पाता जो सच में यीशु है, जो है यीशु, जिसके नाम से बीमारियां भागती हैं, जिसके नाम से तकलीफें भाग जाती हैं, जिसका नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, जिसके नाम से हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाता है। वो यीशु क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हमको सस्ते में चाहिए, सस्ता चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमको वो यीशु चाहिए जो हमको बोले सुबह को मत आओ भले, शाम को आओ खाली। वो यीशु चाहिए हमको। हमको वो यीशु चाहिए जो मध्यस्थी बोले, हमको मध्यस्थी की प्रार्थना में भी नहीं आओ, तुम खाली एक काम करो, 6 से 8 सत्संग है ना, तुम 7 बजे आ जाओ। वो यीशु चाहिए हमको, सस्ते वाला। हालेलुया। और मैंने आपको बताया कि सस्ते के चक्कर में हमारे हाथ में आ जाता है डुप्लीकेट। और फिर डुप्लीकेट चीज की लाइफ कितनी होती है आपको मालूम है? ये दूसरा यीशु है, ओरिजिनल वाला यीशु नहीं है। ओरिजिनल वाला यीशु कौन सा है मालूम है? जिसके बारे में स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा था, यूसुफ तुम्हारी पत्नी को जो बच्चा होगा, तुम्हें जो बच्चा होगा, उसका नाम तुम यीशु रखना। वो वाला ओरिजिनल है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दूसरा कोरिन्थियन 11 अध्याय उसका 4 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी आंखें खुल जाएगी कि दूसरा यीशु भी है क्या? यस, दूसरा यीशु है। दूसरा कोरिन्थियन 11 अध्याय उसका 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या कोई और सुसमाचार जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। मतलब इसका बोलने का मतलब है कि अगर हम लापरवाह रहेंगे, अगर हम सस्ती चीज को ढूंढेंगे, तो हमको जो ओरिजिनल वाला यीशु है वो नहीं मिलेगा। इजराइल वाला यीशु नहीं मिलेगा, मेड इन चाइना वाला मिलेगा यीशु मसीह। मेड इन ताइवान, मेड इन इंडिया। लेकिन ओरिजिनल यीशु कौन सा है? इजराइल। हालेलुया। कौन सा यीशु? जिसके बारे में स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा था, तुम उसका नाम यीशु रखना। और वो यीशु
न सिर्फ हमारे पापों को माफ करता है, लेकिन हमारे पापों को साफ कर देता है। हालेलुया। खाली माफ नहीं करता है, वो हमको पाप से छुड़ा लेता है। इसका मतलब है अगर आप आज भी पाप में हैं तो चेक कीजिए कौन सा यीशु है आपके पास। हालेलुया। आप पाप करते हो, फिर माफी मांगते हो, प्रभु आपको माफ कर देता है। पाप करते हो, माफी मांगते हो, प्रभु आपको माफ कर देता है। तो आपके पास खाली माफ करने वाला यीशु है, पाप से छुड़ाने वाला यीशु ओरिजिनल है। तुम उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों को पाप से छुड़ाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आज भी आप आपके जीवन में पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और छुटकारा नहीं है, आज भी आपके दिमाग में सिर्फ पैसा 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 घूम रहा है, हायड़े पैसा होयड़े पैसा, हायड़े पैसा होयड़े पैसा, आज भी आपके दिलो दिमाग में अगर गंदी बातें, पाप की बातें, आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, छुटकारा नहीं मिल रहा है, छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताऊं, आप चेक कीजिए कौन सा यीशु है आपके पास। क्योंकि अगर ओरिजिनल यीशु आपके पास आएगा तो वो आपके अंदर पापों से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। मालूम नहीं आजकल के प्रचारक कौन से यीशु का प्रचार करते हैं। खाली बस यीशु तुमको उन्नति देगा, खाली बस यीशु तुमको चंगाई देगा, ये देगा। देगा तो सही, लेकिन पापों से छुड़ाएगा कि नहीं, वो बताओ मुझे। क्योंकि हमारा मेन प्रॉब्लम पैसा नहीं है, हमारा मेन प्रॉब्लम पाप है। हालेलुया। मनुष्य जाति का जो हकीकत में जो एक्चुअल जो दुश्मन है, जो एक्चुअल उनका प्रॉब्लम है, वो है पाप। अगर आज भी यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी आज भी आप पाप के ही गुलाम हैं, घड़ी पाप कर रहे हैं फिर माफी मांग रहे हैं, पाप कर रहे हैं फिर माफी मांग रहे हैं, पाप कर रहे हैं फिर माफी मांग रहे हैं, तो खाली प्रभु यीशु को बोलो कि प्रभु यीशु आप मेरे माफ करने वाले परमेश्वर हो। उसको सेवियर मत बोलो। सेवियर मतलब बचाने वाला, छुड़ाने वाला। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं गॉड जीसस इज माय सेवियर। ओके, जीसस इज योर सेवियर। क्या आपने प्रभु ने आपको पापों से छुड़ाया है? क्या अभी भी आप पाप कर रहे हो? क्या अभी भी लफड़े हैं आपके घर में? क्या अभी भी आप गंदे जो शब्द आपको मुंह से नहीं बोलने चाहिए, अभी तक वो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं? वो पाप में से निकल ही नहीं रहे आप। तो प्रभु को सेवियर करके नहीं पुकारिए, फिर आप उसको बोलिए खाली फॉरगिवर, माफ करने वाला। जिस दिन आपको वो छुड़ाए ना, जिस दिन आप उसकी मदद मांगो, जिस दिन प्रभु को कोऑपरेट करो और आप पाप से छुड़ाए जाओ, उस दिन उसको बोलो यू आर माय सेवियर। हालेलुया। झूठ मत बोलो कि ही इज माय सेवियर। आप बोल रहे हो वो मेरा सेवियर है, वो मुझे बचा, लेकिन आप काम क्या कर रहे हो? आप झूठ बोल रहे हो आप। हालेलुया। मैंने बताया अभी, कोई व्यक्ति आपका पति है तो उसको बोलो ये मेरा पति है। आपका कोई दोस्त है तो उसको ये मत बोलो कि ये मेरा पति है। नहीं, है तुम्हारा दोस्त है भाई, पति नहीं है तुम्हारा। हालेलुया। सेवियर को सेवियर बोलो, माफ करने वाले को माफ करने वाला बोलो। मेरे भाइयों बहनों, सच्चे यीशु को पहचानने की जरूरत है। भीड़ में बह नहीं जाना है। हम कई बार टीवी में प्रोग्राम देखते हैं और भीड़ में बह जाते हैं, और हम कोई ऐसा यीशु लेके आते हैं जो यहां वाला यीशु नहीं है। हम एक ऐसे यीशु को लेके आते हैं जिनके बारे में हमारी धारणा रहती है कि बस वो मुझे पैसा देगा, वो मुझे चंगाई देगा, वो मुझे ये देगा, मुझे नुंहं खे पुट नथो, मुझे पुट खे पुट नथो थिए, वो पुट ॾींदो, हीअं ॾींदो, हे ॾींदो। ये वाला दूसरा यीशु है, लेकिन जो मुझे पाप से छुड़ाएगा।
वो यीशु असली यीशु है। हालेलुया। क्या तुम्हें कोई दूसरा यीशु मिला है? क्या तुम्हें कोई दूसरी आत्मा तो नहीं मिली है? पवित्र आत्मा। हम लोग समझते हैं हमको पवित्र आत्मा मिली है, लेकिन चेक करो आप कि पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कौन से काम करने चाहिए। हालेलुया। हम जानते हैं कि अगर दुष्ट आत्मा है तो वो व्यक्ति दुष्टता करेगा। अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा है तो आप क्या करेंगे? आप दुष्ट बन जाएंगे। अनक्लीन स्पिरिट है, अशुद्ध आत्मा है, तो आपके जीवन को वो अशुद्ध बनाएगी। तो अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपको क्या बनाएगी? पवित्र बनाएगी। हालेलुया। क्या आप पवित्र हैं तो आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं। लेकिन अगर खाली आप अन्य भाषा बात कर रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, आप नाच रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर हैं। आप मालूम नहीं कौन सी आत्मा से भरपूर हैं, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा से आप भरपूर हैं तो आप पवित्र बनेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है, आप बोलते हो मैंने बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया है, तो आपका जीवन पवित्र होगा। पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाएगा। हालेलुया। सच्चा सुसमाचार पाया है कि नकली सुसमाचार पाया है आपने? 11:4 में अभी हमने पढ़ा। चेक करना है हमको कि जो पास्टर हमको सुसमाचार सुना रहा है या कहीं से हम लोग सुसमाचार, वो ओरिजिनल सुसमाचार है, रोटी कपड़ा मकान वाला सुसमाचार है कि जीवन परिवर्तन वाला सुसमाचार है। हालेलुया। अगर वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है प्रभु और कह रहा है कि तुम्हारा जीवन परिवर्तन होना चाहिए, तो ये सच में नए नियम का सुसमाचार है। कि पास्टर बोला सब कुछ बराबर हो जाएगा, चिंता नहीं करो, सब अरे जो भी प्रार्थना लाओ हम प्रार्थना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, तुम खाली दशमांश दे के जाओ इधर, तुम खाली बस पैसा देते जाओ इधर। ये पुराने नियम वाला है सुसमाचार। क्योंकि जब रियल यीशु, जब सच्चा यीशु मिलेगा, जब सच्ची आत्मा मिलेगी, जब सच्चा सुसमाचार मिलेगा, आप सच्चे हो जाएंगे। मैं यहां पे न्याय करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन आप खुद आपका न्याय करो, आप सच्चे हैं कि झूठे हैं। अगर आप झूठे हैं तो मालूम नहीं कौन सा यीशु आपको मिला है, मालूम नहीं कौन सी आत्मा मिली है। हालेलुया। सच्चे यीशु को पकड़िए, सच्ची आत्मा को पकड़िए, सच्चे सुसमाचार को पकड़िए, तो प्रभु में हमेशा आनंदित रहेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी थोड़ी बात में मूड खराब होती है तो आप जरूर चेक करें क्या हुआ है, मूड खराब क्यों हो रहा है घड़ी घड़ी। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया 1993 में, वचन के अनुसार मैंने पवित्र आत्मा को पाया, और उस पवित्र आत्मा के पाने का प्रूफ मेरी जिंदगी में ये मिला कि मैं जिन जिन पापों में गिरा हुआ था, उन पापों में प्रभु ने मुझे जय दी। हालेलुया। पास्टर जी ने मेरे लिए उतनी प्रार्थनाएं नहीं की थी, वचन देते थे हमारे पास्टर जी, लेकिन क्योंकि हमने पवित्र आत्मा पाया था, पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में काम किया। आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? पवित्र आत्मा क्या सेवा करता है आपकी? मदद करता है। कौन सी बात में मदद करता है? पैसा कमाने में? पवित्र आत्मा कौन सी बात में मदद करेगा? मुझे पुत्र जो भविष्य उज्जवल थे, मुझे धीए जो सुठी घर में शादी थे, इसके लिए पवित्र आत्मा आपको मिला है। मैं आज
पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी आंखों को खोलना चाहता हूं, ताकि आप सच्चे यीशु को पहचान सकें, सच्ची आत्मा को पहचान सकें जो यहां पे प्रचार होती है, ताकि आप किसी के धोखे में भी ना आए। हालेलुया, किसी के भी धोखे में ना आए। जो लोग भी यहां से कहे हुए वचन को सुनता है और मानता है, वो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है। जो यहां से सुनकर मानता नहीं है, इधर से सुन के इधर निकाल देता है, मैं आपको खुले तरीके से बताऊं, आपने आत्मा नहीं पाया है। आपको पवित्र आत्मा को इनवाइट करना पड़ेगा। आइए 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 आइए, मुझे बातें मानना सिखाइए। बेसिक चीजें, बेसिक ABCD। अगर आपको ABCD नहीं आता है तो मैं बोलूं लिखो आई लव यू, आप लिखेंगे? बोलिए बोलिए, कर सकेंगे? ABCD, परमेश्वर के वचन का ABCD क्या है मालूम है? प्रभु का भय। अगर आपके पास प्रभु का भय ही नहीं है तो कोई भी बात को नहीं मानेंगे, आप एक भी चीज को नहीं मानेंगे। हालेलुया। बेसिक बात है, प्रार्थना करो। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो बेसिक, आप ABCD नहीं समझे मतलब भाई। आप स्तुति आराधना करो। आप स्तुति आराधना करने की बात तो दूर, स्तुति आराधना के वक्त कई लोग हैं ही नहीं इधर। वे माना समझो केडा ज्ञानी हुए। कितने ज्ञानी लोग हैं जो स्तुति आराधना के वक्त इधर होते ही नहीं है। महाज्ञानी लोग हैं, महाराजा लोग, रानियां। हालेलुया। बोलते हैं यीशु मेरा राजा है, लेकिन उसकी आराधना स्तुति के वक्त गायब है। ये बेसिक चीजें हैं, ABCD है भाई। टाइम 6 बजे का टाइम, 6 बजे आओ, ये बेसिक है, ABCD है। वो ABCD नहीं आ रहा है उनको अभी तक, तो उनको बोलूं आई लव यू लिखो, लिखेंगे? उनको बोलो भाई तुमको क्रोध के ऊपर जय पानी है, वो क्रोध के ऊपर जय पाएंगे? तुमको पैसे के प्यार के ऊपर विजय पानी है, पैसों के पीछे नहीं भागना है। अरे भाई पहिरियों उनखे 6 बजे अचण था ॾियो, अञा 6 बजे अचन ही नथा हिते। ABCD नहीं लिख रहे हैं। ये मिनिस्ट्री है, ये सेवा है पवित्र आत्मा की। लेकिन पवित्र आत्मा तभी काम करता है जब हम पवित्र आत्मा को काम करने देंगे। दुष्ट आत्मा को आप करने दो या न दो, वो फोर्सफुली आपके जीवन में काम करेगा आपके। लेकिन पवित्र आत्मा फोर्सिबली, जबरदस्ती नहीं करेगा। पवित्र आत्मा को आपको इनवाइट करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको मुझे इनवाइट करना पड़ेगा आपके घर में आने के लिए, तब मैं आपके घर में आऊंगा। लेकिन पैसे वाला लालची बाबा आपके घर में ऐसे ही घुसाएगा, मात प्रार्थना करना है वहां तवा जला है। हालेलुया। मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने बोला प्रार्थना करूं आपके पास। क्यों? क्योंकि लिफाफा चाहिए। हालेलुया। कुछ तो देगा प्रार्थना करने का यार। 100 रुपया ही देगा, 200 ही देगा, 300, जो भी निकला। भागते चोर की लंगोटी पकड़ो। हालेलुया। लंगोट भी 20 रुपए विकणी दासे वनी। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि कई लोगों को 2-2 साल, 1-1 साल, 3-3 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनको रियल यीशु, रियल जीसस कौन है वो मालूम नहीं। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा को काम नहीं करने देते हैं। मैंने आपको बताया कि आपका घर कचरा है, आप खुद भी सफाई नहीं करते, आपके पास मददगार है, लेकिन उस मददगार को भी काम नहीं करने देते, तो क्या होगा? आपके बाथरूम में भी स्मेल, किचन में भी स्मेल, हॉल में भी स्मेल। कई लोग स्मेल को बोलते हैं स्माइल। हमारे हॉल में भी स्माइल, बाथरूम में भी स्माइल, लेकिन जाओ तो मालूम पड़ेगा स्माइल नहीं है तो स्मेल। आइए मेरे घर में बाहर रूम में स्माइल है। आप बोलेगा अरे आता हूं और घर में जाओ और आप तोबा करे बाहर निकलो। हालेलुया।
तो भाऊ करे ॿाहिरि निकिरंदो, हिन ॻाल्हि में बि झगड़ा, हे बि झगड़ा है, घर में हेॾा झगड़ा अथनि, ला इतने चई स्माइल आ। नहीं ब्रदर, स्माइल नहीं, मैं स्मेल बोल रहा था। ओह हालेलुया। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा की जय हो। हमारी ताकत प्रभु ने है, नए नियम के अंदर, नई वाचा के अंदर हमें उसने पवित्र आत्मा दी है। 14 अध्याय यूहन्ना, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाऊंगा। 14 का 15, धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा की सेवा क्या है आपके लिए। यहां पे लिखा है 15 में लिखा है, यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। और मैं आपको सवाल पूछूं, हाँ, यीशु मसीह की आज्ञाएं अगर उसकी पुराने नियम से तुलना करें तो डिफिकल्ट है कि आसान है? जो यीशु मसीह ने आज्ञाएं दी वो आसान है कि डिफिकल्ट है? सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना। हालेलुया। प्रभु ने कहा, ऐसा लिखा गया है कि तुम व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुमने खाली देखा भी किसी को गलत निगाह से तो तुम व्यभिचार कर चुके। तो ये आसान है कि कठिन है? अभी बोलो, बोलिए बोलिए। तुमसे कहा गया है कि तुम हत्या मत करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यीशु कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि तुम, अगर तुमने अपने भाई के ऊपर क्रोध भी किया, अगर तुमने अपने भाई को कहा तू बेवकूफ है, तो तूने मर्डर कर दिया। तो कौन सा आसान हुआ? हो पहले वाला आसान हुआ, आज्ञा की ये आज्ञा मानना आसान। हालेलुया। मैं नहीं समझता किसी ने भी मर्डर किया है। अगर पुराने नियम की आज्ञा है तो हम तो बहुत आसान है, मर्डर करना तो, अरे काय का ब्रदर, मैं मर्डर कुछ नहीं किया है, आसान हुआ ना। लेकिन अगर मैं पूछूं भाई कितने लोगों ने अपने भाइयों को बेवकूफ बोला है, तो सबने किया। तो मतलब ये खूनी लोग बैठे हैं यहां पे। खूनी। तो कौन सा टफ हुआ? पुराने नियम की आज्ञा डिफिकल्ट हुई कि नए नियम की आज्ञा? नए नियम की आज्ञा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको बताऊं, इसके लिए प्रभु ने कहा है मैं तुमको मददगार दूंगा। उसको मालूम है ये लोग पूरा नहीं कर सकेंगे अपनी ताकत से। इसके लिए प्रभु ने यहां 15 में, यूहन्ना 14:15 में कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ प्रभु, हम आपकी आज्ञाएं मानेंगे, लेकिन आज्ञाएं तो आपकी बहुत टफ है। क्या करूं मैं प्रभु? तब प्रभु 16 में कहता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। अगर मैं इसको पैराफ्रेज करके, अगर मैं इसकी सही मीनिंग करके आपको बताऊं, तो यीशु मसीह चेलों को बोल रहा था कि सुनो, तुम अगर मुझसे प्यार करते हो ना तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, लेकिन क्योंकि मेरी आज्ञाएं बहुत ही टफ हैं, बहुत ही मुश्किल हैं, और तुम ऐसे ही मान नहीं सकोगे, तुम सारे लोग गिर जाओगे। इसके लिए तुमको गिराने से बचाने के लिए, तुमको आज्ञाएं सही तरीके से मनवाने के लिए मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुमको एक मददगार दे, ताकि वो मददगार जब तुम्हारे अंदर हो तो आप मेरी आज्ञाओं को मान सको। हालेलुया। अभी आपने समझ लिया कि कौन से, कितने लोग जो है प्रभु की आत्मा की मदद लेते हैं और कितने लोग नहीं लेते। जो लोग भी उसकी मदद लेंगे वो जय पाएंगे, जो मदद नहीं लेंगे वो जय नहीं पाएंगे। हालेलुया। आप लोग अगर पवित्र आत्मा से मदद लेंगे तो आपका घर चमकेगा। अगर आप पवित्र आत्मा की मदद नहीं लेंगे
तो आप आज्ञा को पालन नहीं कर सकते, आप पाप में गिर जाएंगे। और पाप में गिरने वाले व्यक्तियों के जीवन में शांति नहीं होता है, चंगाइयाँ नहीं होती हैं, आशीषें नहीं होती। इसके लिए कई मसीह लोग आज भी रोते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद भी रोते हैं। कई लोगों ने तो बपतिस्मा ही नहीं लिया है, उनको तो मदद की जरूरत ही नहीं है, पवित्र आत्मा की मदद उन्हनि के खाली खपे प्रभु मां बस मुखे हे दे, प्रभु मुखे हे दे। हालेलुया। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अरे हम भिखारी हैं भाई। हालेलुया। समझो कोई सेठ आदमी है मर्सिडीज कार में और मैं भिखारी हूं और मैं उसको बोलता हूं यार देने का है तो दे, नहीं तो जा। चार नहीं तो रही गुरी मार नहीं तो रही, अरे अलग चढ़िया। हालेलुया। अगर आप बुद्धिमान होंगे तो ये बातों को समझेंगे। हम भिखारी हैं, परमेश्वर देने वाला है। अगर हमारा एटीट्यूड परमेश्वर के प्रति सही नहीं है तो हम नहीं पा सकेंगे भाई। अगर हम प्रभु से नहीं कहेंगे कि प्रभु वो जो 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 पहाड़ी सरमन है, जो पहाड़ के ऊपर आपने संदेश दिए कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो भूखे प्यासे हैं, ये बहुत ही मुश्किल है प्रभु। मेरे जीवन में प्रभु नम्र होना बहुत मुश्किल है, मेरे जीवन में दीन होना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु मेरी मदद कीजिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए, तब आप जय पाएंगे। अगर बिना पवित्र आत्मा के चलेंगे हमेशा मूड खराब। अभी आप समझ गए कि कई लोगों की मूड क्यों खराब है? हाँ, एंट्री करते ही मूड खराब होती है उनकी। हालेलुया। पासे दिड़े लड़े ये मुंजी जगह आवती रहे, ये तो मुझे एसी में वेणो आ, तो मुझे पंखे में वेणो आ, तो मुझे लाइट में वेणो आ। हालांकि आपको लगता है ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं? मालूम नहीं कौन सी आत्मा है उनके, मालूम नहीं स्माइल है कि स्मेल है, मालूम। हालेलुया। यीशु मसीह में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जीवन। अदन की वाटिका में सबसे इंपॉर्टेंट था जीवन का वृक्ष, न कि ज्ञान और भले और बुरे का ज्ञान रखने वाला, वो इंपॉर्टेंट नहीं था। वो एनन चरण खादो वरी उन मां नहीं करे। हालेलुया। आपके सामने एक जंगली फल हो जो खाने से आपका सेहत बिगड़ जाएगा, और आपके सामने एक मस्त केला हो या सेब हो जिसको खाने से आपका ताकत आएगा, आप क्या खाएंगे? सेब खाएंगे ना। लेकिन आदम और हवा ने वो जंगली का जीवन खराब हो गया। आज तक लोगों का जीवन खराब है उनकी वजह से। तो पवित्र आत्मा का मिनिस्ट्री कौन सा है हमने पढ़ा अभी? तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, सदा तुम्हारे साथ रहे, सदा तुम्हारी मदद करे। तुम्हारे जीवन का टाइम टेबल नहीं बन पाता है, वो मदद करेगा। तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, घर में कुछ बरकत नहीं आ रही है, वो मदद करेगा। आपको गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं आ रहा है, वो मदद करेगा। लेकिन कभी मदद करेगा जब भी मदद मांगेंगे, उसको नीड बताएंगे कि मुझे मदद की जरूरत है। हालेलुया। जब आपको जरूरत होती है तब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कि ऐसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर काई भी नहीं छॾ ॿ टे गोरियूं खाई छॾिया। कोई है ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर के पास ऐसे ही जाता है? कहिड़ो हाल आहे साईं रागाणी सेठ? हाँ साईं अचो ॿुधायो। बस ॿुधाए छा, ॾेई छॾ 8-10 गोरियूं। अरे कौन सी 8-10 कौन सी गोली तूं ईअं ई ॾेई छॾ, मिड़ई खाई छॾींदुसि मां। ईअं न रागाणी लूज़ मोशन जी ॾेई छॾींदुसि। चवंदो हिनखे सिधो सबक़ु सेखारियो, हिनखे लॻे थो।
हालेलुया। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास आएंगे, उनको बोलेंगे मुझे पेट की तकलीफ है, तो वो सही गोली आपको देगा। हालेलुया। इसी प्रकार जब हम इस डॉक्टर के पास आते हैं और कहें कि मुझे प्रॉब्लम है, मेरी मदद कीजिए, तो वो इंजेक्शन लगाएगा, वो गोली देगा आपको। आपका मदद मांगना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा है, मददगार है, लेकिन आपको मदद चाहिए तो आपको मदद लेना है, उसको बोलना है मेरी मदद कीजिए पवित्र आत्मा, मेरे खुदावन मेरी मदद कीजिए। 16 यूहन्ना के 16 अध्याय में अब ध्यान दीजिएगा, और एक बात के लिए जिसको मैं जोर दूंगा अभी। तेरा वचन ध्यान से पढ़िएगा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तब तुम्हें संपूर्ण सत्य का मार्ग बताएगा। वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और इसके अलावा क्या करेगा वह? प्रभु कह रहा है उसको, यीशु कह रहा है उनको, वह मेरी महिमा करेगा। मेरी महिमा करेगा मतलब मुझे जाहिर करेगा, क्योंकि जो मेरी बातें हैं वह उन्हें तुम्हें बताएगा। परमेश्वर का एक बहुत ही अच्छा सद्गुण है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर का सद्गुण, कितने लोग जानने की इच्छा रखते हैं कि हमें परमेश्वर का सद्गुण बताइए? वैसे तो हजारों लाखों वो सद्गुणों से भरपूर है, लेकिन एक सद्गुण ऐसा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसके लिए मैं प्रभु को चुम्मा देता हूं। वो सद्गुण ये है कि हमारा प्रभु अपने आप की प्रशंसा नहीं करता, अपने आप को छुपाता है। क्या करता है? लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लोग उसको सराहते हैं, लेकिन वो खुद क्या है? वो और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इनमें से कोई भी एक अपने आप की प्रशंसा नहीं करता है। एक दूसरे की करता है, दूसरा तीसरे की करता है, तीसरा पहले की करता है। हालेलुया। पिता कहेगा मेरा पुत्र है, मस्त पुत्र है मेरा। फिर पुत्र कहेगा मेरा पिता, महिमा वाला पिता है मेरा। फिर पवित्र आत्मा क्या करेगा? अपने बारे में नहीं बताएगा पवित्र आत्मा, यीशु की महिमा करेगा। वो उसकी महिमा कर रहा है, वो उसकी महिमा कर रहा है, ये है परमेश्वर का सद्गुण। हालेलुया। पिता, पुत्र या पवित्र आत्मा अपने आप को नहीं जाहिर करेगा, एक दूसरे को जाहिर करते हैं, खुद को जाहिर नहीं करते। अगम परमेश्वर है, ऐसा 45-43 में लिखा है। यशाया 45 खोलेंगे। यशाया 45 उसका 15 मैं आपको बताता हूं 15 में क्या लिखा है। ओके। हे इज़राइल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू अगम्य परमेश्वर है। इन इंग्लिश वी से ही इज द गॉड हु हाइड्स हिमसेल्फ। ऐसा परमेश्वर जो अपने आप को छुपाता, गुप्त में रखता है, अपने आप को गुप्त में रखता है। इसके लिए तो कई नास्तिक दुनिया में घूमते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर जिसने ये सारी सृष्टि बनाई अपने आप को खुली तरह से जाहिर करे तो एक भी नास्तिक नहीं होता था। लेकिन नास्तिक क्यों घूम रहे? नास्तिक मतलब जो लोग कहते हैं प्रभु है ही नहीं। क्यों कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर का एक गुण है, वो अपने आप को छुपाता है। क्या करता है? समझो उसने सृष्टि बनाई और जैसे ही रोज सूरज उगता है, रोज सूरज उगने के साथ साथ
परमेश्वर पिता भी जाहिर हो जाए। अरे भाई सुनो सुनो सारे लोग, मैं परमेश्वर हूं और मैं सारे यूनिवर्स को संभालता हूं। सोच समझ के कोई भी काम करना, नहीं तो फिर समझ लेना। अगर ऐसा परमेश्वर करता होता तो एक भी नास्तिक नहीं होता था। बात समझ रहे? नास्तिक क्यों पैदा हो गए? प्रभु गुप्त में रहता है। जब यीशु मसीह भी धरती पर आया तो लोगों को मालूम ही नहीं था कि ट्रिनिटी गॉड का जो सेकंड पर्सन है वो आया है। आप सोचिए, अगर लोगों को मालूम होता कि ये परमेश्वर है तो उसको क्या एक जगह नहीं देते थे? क्या मरियम को बच्चा पैदा करने के लिए एक अच्छी जगह नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, सब कुछ दे सकते थे, लेकिन क्यों नहीं दिया? उनको मालूम नहीं, मालूम नहीं। यीशु मसीह ने ऐसा जाहिर नहीं किया कि मैं आ गया हूं, हट जाओ। हालेलुया। सिंपल। लोग विश्वास ही नहीं करते थे। लोग बोलते थे ये तो मरियम का बेटा है भाई, अरे ये तो हमारे पड़ोस में रहता है, अरे ये तो बचपन में खेलता था। एक ही दर से परमेश्वर है। हाइड, परमेश्वर अपने आप को छुपाता है, गुप्त में रखता है। हालेलुया। ये हमारा काम है कि गुप्त में से जाहिर होकर उसको खोजना। हालेलुया। आसानी से नहीं मिलने वाला है, जब जो खोजेंगे वो पाएंगे। हालेलुया। आपको खाली जमीन के ऊपर चाहिए अगर, तो जमीन के ऊपर खाली आपको टमाटर मिलेंगे, तूरियों मिलंदियों, और क्या मिलेगा जमीन के ऊपर? बटाटे मिलेंगे, कांदे मिलेंगे, ये सब आपको जमीन के ऊपर ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपको डायमंड चाहिए, रेड डायमंड चाहिए, तो वो बाहर टमाटर के साथ मिलेगा नहीं। आपको खोजना पड़ेगा अंदर। खोजो 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 अंदर। हालेलुया। गुप्त। अरे इवन जब ये चंगा करता था लोगों को, तो चंगा करने के बाद क्या बोलता था मालूम है? किसी को बताना मत कि मैंने तुमको चंगा किया है, बस मेरी इच्छा है कि तुम चंगे हो जाओ, मैं खुश हूं कि तुम चंगे हो जाओ, किसी को बताना मत। अंधे को ठीक किया तो अंधे को भी बोला ना, जाके बताना मत किसको कि मैंने तुमको चमत्कार किया। ये एक गूंगा और बहरा था, उसको चंगा, उसको भी मना किया उसने, जाके बाहर मत बोलना। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है अगर ये लोग जाके बताएंगे कि मैं चमत्कार करता हूं, तो वो खाली चमत्कार के लिए मेरे पास आएंगे। इसके लिए लोग मेरे पास खाली चमत्कार के लिए ना आए, लोग मेरे पास आए कि हमको यीशु चाहिए। इसके लिए जब कभी वो चमत्कार करता था तो उनको बोलता था बताना मत किसको, बताना मत किसको। लेकिन आजकल के प्रचारक, किसी को चंगा अगर हुआ, समझो थोड़ी नजर ठीक ना हो, थोड़ी नजर ठीक थी, तो उसको पकड़ के क्या करेंगे मालूम है? चंद्रलाल अचो तो बमना चंद्र अचो, आओ आओ आगे आओ चंद्रलाल, आओ 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 आओ, हमने आपके लिए प्रार्थना की है, अभी आप बताओ, इधर बताओ अभी चंगे हो गए कि नहीं, बोलो बोलो चंगे हुए कि नहीं, बोलो। हो गया, चंगा हो गया। देखा हमारी प्रार्थनाओं में कितना ताकत है, देखा। अभी हमको बहुत बड़ा कलीसिया चाहिए, पैसा भेजना, जाओ बैठो। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह आजकल के इन लबाड़ प्रचारकों के जैसा नहीं है। ये आजकल के जो चंगाइयों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, चीप एडवर्टाइजमेंट, इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, आओ आगे पता, आओ आओ आओ। हमारी तो पूरी कलीसिया चंगी है, किसी को एक को भी नहीं बुलाता हूं मैं, आगे आके बोलो। सब चंगे आते हैं, चंगे हो जाते हैं, आते हैं, चंगे हो जाते हैं। यीशु मसीह अपने आप को गुप्त रखते थे। अरे जब मरने के बाद जिंदा हुआ तो भी चीप एडवर्टाइजमेंट नहीं की उसने। वो पिलातुस के गवर्नर के घर में नहीं गया, गवर्नर पिलातुस तूने मुझे मारने के लिए ऑर्डर दिया था ना, देखो मैं जिंदा हुआ। हाँ, माया चक के पास
या फरीसियों के पास नहीं गया? फरीसियों, हाँ तुमने बोला मैं मर जाऊंगा, लेकिन देखो देखो मैं जिंदा हुआ हूं कि नहीं। एक भी फरीसी के पास नहीं गया, पिलातुस के पास नहीं गया, महायाजक के पास नहीं गया। किसके पास गया मालूम है? छोटे छोटे विश्वासी लोगों के पास। ये यीशु ये है। जब हम ऐसे यीशु को देखते हैं ना, जिंदगी बदल जाती है हमारी जिंदगी। मैंने कौन से यीशु को देखा? ये छोटे वाले यीशु को देखा, तभी मेरी जिंदगी बदली। मैंने ये सच्चे यीशु को देखा। और ये यीशु कौन दिखाता है मालूम है? पवित्र आत्मा दिखाता है। पवित्र आत्मा रिवील करता है हम पर, ये देखो और जब पवित्र आत्मा हमको यीशु के बारे में बताता है ना, यीशु को जाहिर करता है, तब हमारे अंदर एक इच्छा जागृत होती है, नीड पैदा होती है, जरूरत पैदा होती है मालूम है, कि मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। जब मैंने इतने अच्छे यीशु को देखा, तब मुझे समझ में आया मैं कितना खराब हूं। अरे मैं तो एक सेकंड में मैं बुरा सोचता हूं लोगों के लिए। हालेलुया। मैंने कितने लोगों को खराब किया, मैंने कितने लोगों का बुरा किया। लेकिन ये यीशु इतना अच्छा काम कर रहा है तो भी जाहिर भी नहीं कर रहा है। कितना यीशु मस्त है, कितना मस्त है हमारा यीशु। हालेलुया। यीशु खुद खजाना है। हमको दूसरा खजाना चाहिए ही नहीं भाई, हमको यीशु चाहिए। ये पवित्र आत्मा की ये सेवा है। आपको यीशु खोल के दिखाएगा, ये यीशु ऐसा होता है देखो, और फिर उधर छोड़ेगा नहीं। खाली आपको यीशु दिखाएगा नहीं, आपको बदलने में मदद करेगा। 1 जॉन 3:3 पढ़ेंगे बहन, आप पढ़िए। 1 यूहन्ना 3:3। पढ़िए। और जो कोई उस पर आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो उस पर आशा रखता है, जो उस पर विश्वास करता है, वो क्या करता है? क्या लिखा हिंदी में? अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता जाता है। 2 कोरिन्थियन 4:16। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यदि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, यदि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होते जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारा भीतरी मनुष्य दिन ब दिन नया होता जाता है। हालेलुया। कैसे? पवित्र आत्मा की सेवा से। पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको यीशु का सही रूप दिखाएगा, और जब आप सही रूप देखेंगे, जब उसका सही दर्शन करेंगे, आपके अंदर डिजायर आएगी, मैं बदलूं। हालेलुया। इसी 2 कोरिन्थियन में 3 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। आपके अंदर डिजायर पैदा करेगा और फिर आपको बदलेगा। आपका परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हाँ, अभी इसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको मालूम पड़े कि इसमें पवित्र आत्मा शब्द जो लिखा गया है वो क्या करता है। प्रभु के द्वारा, प्रभु का जो तीसरा पार्ट है पवित्र आत्मा, उसके द्वारा क्या होता है। ओके। जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, सब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, प्रभु का प्रकाश इस तरह से प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके
बदलते जाते। जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के स्वरूप में दिन ब दिन बदलते जाते हैं। ये जाहिर हुआ यीशु, हम बदल गए। फिर दूसरी चीज जाहिर हो गई यीशु की, फिर बदल गए। फिर तीसरी चीज जाहिर हुई, फिर और बदल गए। फिर चौथी चीज जाहिर हो गई और बदल गए। ये कभी कौन सा प्रोसेस है? ये डेली प्रोसेस है। डेली पौलुस कहता है मैं कल जैसा था आज वैसा नहीं हूं, और फिर आने वाले कल में जैसा रहूंगा वैसा आज के जैसा नहीं रहूंगा। मैं रोज बदलूंगा। क्या आप रोज बदल रहे? हालेलुया। क्या आप पवित्र आत्मा के द्वारा बदल रहे? क्या आप यीशु मसीह को देख रहे? क्या आप यीशु मसीह को जान रहे? वो जिसने आपके लिए जान दी, जिसने आपकी जगह पे जान दी है। जहां पे आप मरने वाले थे वहां पे यीशु मसीह ने जान दी। आप इसको कहानी मत समझना, नहीं तो मजाक हो जाएगा आपका जिंदगी का। आप इसको कहानी मत समझना। आपने अभी तक शायद कई लोगों ने यीशु मसीह को उतनी वैल्यू नहीं दी क्योंकि आपको रियल यीशु समझ में ही नहीं आया। आज मैं आपको रियल यीशु बताना चाहता हूं, जिसने आपके लिए जान दी, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और फिर स्वर्ग उठा लिया गया, फिर आपको पवित्र आत्मा से भरपूर किया ताकि आप दिन ब दिन बदलते जाएं और स्वर्ग राज्य पाएं। ये वाले यीशु को जानना जो आपको पाप की गुलामी में से बचाता है, आपको और बुरी आदत में से बचाता है, आपको मूर्ति पूजा में से, घृणित पापों में से प्रभु आपको बचाता है। हालेलुया। प्रभु आपको ताकत दे ताकि कभी मुंह से ये ना बोले क्या वेंदी आया, जॾहिं महिल टाइम मिलंदो आहे मां वेंदी आहियां। क्या यीशु मसीह क्या कोई सस्ती चीज है क्या? भाई जब भी वहां जॾहिं ॾिसण आया वेंदी आहियां। हालेलुया। जैसे हम लोग सेल पे जाते हैं ना कई बार, हाँ वेंदी आहियां ना उन मॉल में, साल में 2 दफ़ा सेल लगंदी आहे। हाँ वो सेल लगती है, मैं 3 बार जाती है ना उधर। तो यहां भी सेल लगती है ना। बाहर का प्रचारक आता है, हीलिंग मीटिंग, उस दिन आती हूं ना टाइम पे, 6 बजे आ जाता है मैं। रियल यीशु, सच्ची आत्मा, सच्चा सुसमाचार आपको आजाद करेगा। आप आज का दिन आप आजाद हो सकते हैं। आज इसी क्षण आप अपने टेंशन से आजाद हो सकते हैं। इसी क्षण आप बुरी आदत से आजाद हो सकते हैं। ये वक्त आपके डिलीवरेंस का, ये वक्त आपके आजादी का वक्त हो सकता है। कब? जब आप कहेंगे पवित्र आत्मा मुझे सच्चे यीशु का दर्शन कराइए। अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। ये वक्त है कि जब पवित्र आत्मा आपको सच्चे यीशु का दर्शन कराएगा। कितने लोग सच्चे यीशु को देखना चाहते हैं? सच्चा यीशु जो आपको पूरी तरह से आजाद करेगा। मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरे भाई साहब, आपकी जिंदगी को बदल देगा वो सच्चा यीशु, नए नियम वाला यीशु जो आपको हर गुलामी में से आजाद करेगा। आज का दिन आपके छुटकारे का दिन हो सकता है। सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसको भूला नहीं कहते। अगर इस क्षण तक आपने मेरे यीशु मसीह को इतनी वैल्यू नहीं दी, कोई बात नहीं। अगर आज पवित्र आत्मा ने आपकी आंखें खोली हैं तो आज अगर आप सही तरीके से अपना जीवन प्रभु को देंगे, इस वक्त परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकता है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद।